एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अक्सर एज एन ऑप्शन बायर आपका डायरेक्शन सही होते हुए भी, आपका व्यू सही होते हुए भी यू विल एंड अप ऑन द लूजिंग साइड। ये इसलिए होता है कि एज एन ऑप्शन बायर आपको बहुत सारे पैरामीटर्स यानी ऑप्शन ग्रीक्स को कंसीडर करके ऑप्शन बाइंग करना होता है, जैसे कि करंट मार्केट ट्रेंड क्या है, वोलेटिलिटी क्या है और कितना टाइम वैल्यू उस ऑप्शन में बचा है। उसके अलावा भी डायरेक्शन के साथ साथ आपको मोमेंटम का भी अंदाजा होना चाहिए जिससे कि आप प्रॉफिटेबल बने। मगर ये सभी ग्रीक्स और टेक्निकलिटी एक बिगिनर ट्रेडर हमेशा लैक करता है और अपना ऑप्शन प्रीमियम जो है अक्सर एज एन बायर मार्केट को दे देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका व्यू भी सही होता है, आपने सही मोमेंटम भी पकड़ा होता है, मगर ऑप्शन के बिहेवियर को देखते हुए आप उस ट्रेड से जल्दी ही एग्जिट किए होते हैं और बाद में हम उस ट्रेड के बारे में सोच के रिग्रेट करते हैं कि काश हम उस ट्रेंड को और थोड़ी देर राइड करके और ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते थे। क्या आप भी उन ट्रेडर्स में से हैं जो ऑप्शन बाइंग को प्रेफर करते हैं और ऑप्शन सेलिंग? और अक्सर आप ऑप्शन ट्रेड में से जल्दी ही निकल जाते हैं क्योंकि थीटा या मोमेंटम आपके साइड में ना होने के कारण। तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। मैं इस वीडियो में एक ऐसा स्ट्रेटेजी समझाऊंगा और उसके एडजस्टमेंट सिखाऊंगा जिससे कि आप किसी भी डायरेक्शन का ट्रेंड राइड कर सकते हो और मैक्सिमम टाइम आप उस ट्रेड में रह सकते हो। और हम ये भी देखेंगे कि वो स्ट्रेटेजी को रिस्क फ्री कैसे बनाया जाए और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अचीव किया जाए। ये स्ट्रेटेजी क्या है, हम किस तरह से उसे एडजस्ट करते हैं, वो हम अगले सेक्शन में समझेंगे। मगर उससे पहले नमस्कार दोस्तों, आपको आपके अपने चैनल गो डेल्टा में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये ट्रेडिंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड करने की एक चेष्टा करता हूं। चलिए चलते हैं और समझते हैं ये स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बियर पुट स्प्रेड है। ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी होता है। जब भी हमें मार्केट का ट्रेंड पता होता है कि मार्केट गिरने वाला है और हम श्योर नहीं है कि वो कितना गिरेगा, तो हम उस टाइम पे बियर पुट स्प्रेड को डिप्लॉय करते हैं। एडवांटेज इस स्ट्रेटेजी की ये होती है कि हमारा लॉस जो है वो लिमिटेड रहता है और उसी तरह से प्रॉफिट भी हमारा लिमिटेड होता है। जब आप नेकेड ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं तो वहां पे पूरा प्रीमियम गलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे हम उस प्रीमियम को एक एडिशनल सेल के साथ ऑफसेट करते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन के साथ जाएंगे तो बेयर पुट स्प्रेड में एक हायर स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन को हम बाय करते हैं और उसी एक्सपायरी का और उसी अंडरलाइंग का लोअर स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देते हैं। ये बेयर पुट स्प्रेड का डेफिनेशन होता है। हम इस स्ट्रेटेजी में जब हम डिप्लॉय करेंगे, हम एक एटीएम को बाय करेंगे और थोड़ी दूर वाला पुट को हम सेल करेंगे। अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स जानते हैं तो हम करीब 50 डेल्टा को बाय करते हैं और करीब 20 डेल्टा का ऑप्शन को हम सेल करते हैं इस स्ट्रेटेजी में। जैसे कि प्रीवियस एडजस्टमेंट वीडियो आपने देखा है जहां पे हम सिर्फ बाय लेग को एडजस्ट करते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी में भी हम सिर्फ बाय लेग को एडजस्ट करेंगे मगर थोड़ी डिफरेंस के साथ। अगर आपने आयरन फ्लाई एडजस्टमेंट और रिस्क फ्री कैसे बनाते हैं अभी तक नहीं देखा तो इस लिंक पे क्लिक करके आप चाहे तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आपको 50 डेल्टा वाला ऑप्शन को बाय करना होता है और करीब 20 डेल्टा वाला ऑप्शन को सेल करना होता है। मैं इस एग्जाम्पल में पुट के लिए बता रहा हूं, आप चाहे तो कॉल की तरफ भी यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जब आप कॉल की तरफ इस स्ट्रेटेजी को लगाएंगे तो वो बुल कॉल स्प्रेड कहलाएगा। इस स्ट्रेटेजी में हम बियर पुट स्ट्रेटेजी को समझेंगे और उसके एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, हम सिर्फ बाय लेग को एडजस्ट करेंगे। तो जब भी हमारा बाय लेग का प्रीमियम डबल हो जाता है तो हम उसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और उसे अंदर लाने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द सेल लेग। ये सिर्फ यही की एडजस्टमेंट है, हम इस स्ट्रेटेजी में करेंगे और उसे रिस्क फ्री बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं सिमुलेटर पे और समझते हैं किस तरह से इसे हम डिप्लॉय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 9 मार्च 2023 एक्सपायरी को चूज कर रहा हूं। आप एक्सपायरी के एंड ऑफ द डे आप इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं 3:15 को इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर रहा हूं। क्योंकि मैंने 9 मार्च 2023 वाला एक्सपायरी को चूज किया है तो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस को बाय और सेल करना है। 3:15 पे निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 17,587। इसीलिए हम एटीएम ऑप्शंस को देखेंगे और उसमें से ही हम एटीएम पुट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इस
इस ऑप्शन चेन में ब्रैकेट में नेगेटिव वैल्यूज को इंडिकेट किया गया है। वो वैल्यूज जो होते हैं वो डेल्टा होते हैं। कॉल के लिए पॉजिटिव डेल्टा होता है और पुट के लिए नेगेटिव डेल्टा होता है और उसी तरह से वो रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप पहली बार लॉगिन करते हो तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, इसीलिए आपको एड ऑन पे क्लिक करना है और उसमें से डेल्टा को चेक करना है। जब आप चेक करेंगे तो ये वैल्यूज आपके ऑप्शन चेन में दिखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हम इस स्ट्रेटेजी को करीब 50 डेल्टा वाला ऑप्शंस को बाय करेंगे और करीब 20 डेल्टा वाले ऑप्शन को सेल करेंगे। उसी तरह से मैं 17,600 वाला पुट को बाय कर रहा हूँ और 17,350 जो 20 के करीब डेल्टा है 30 रुपए में मिल रहा है, हम उसे सेल करेंगे। जब मैं इस सेल करूंगा तो हमारा पे ऑफ ग्राफ जो है इस तरह से बन के आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए करीब 23,500 रुपए लग रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो इस स्ट्रेटेजी से बन के आ रहा है वो 8,750 रुपया है और मैक्सिमम लॉस जो इस स्ट्रेटेजी में होने वाला है 3,750 रुपए होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी में करीब 40% है। और क्योंकि ये एक डेबिट स्ट्रेटेजी है इसीलिए हम नेगेटिव 3,750 रुपए देख रहे हैं और हमारा ब्रेक इवन जो रहेगा 17,524 रुपया। जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजी के रूल्स में बताया था कि हम सिर्फ बाय लेग के एडजस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, इसीलिए आपका फोकस जो रहेगा सिर्फ बाय लेग पे रहेगा और उनमें से भी आपको हमारा एंट्री प्राइस और एलटीपी पे रहेगा। जैसे ही हमारा एंट्री प्राइस से एलटीपी 100% या 100% से ज्यादा बढ़ेगा यानी डबल होगा तो हम एडजस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। हम किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे वो आप वीडियो देखते देखते समझेंगे, इसीलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। चलिए चलते हैं और सिमुलेट करते हैं अगले दिन और देखते हैं ये स्ट्रेटेजी कहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दे रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ्राइडे के दिन 9:20 पर स्ट्रेटेजी जो है 3,460 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है और हमारा बाय लेग जो है वो 105 रुपए हमारे एंट्री प्राइस से अभी जो ट्रेड कर रहा है 236 के करीब, जो है 124% इंक्रीज फ्रॉम द एंट्री प्राइस। जब भी हमारा एंट्री प्राइस से बाय लेग डबल हो जाता है तो हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए हम इस डेबिट स्प्रेड को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम एडजस्ट करेंगे तो ये बाय लेग को क्लोज करेंगे, 17,550 वाला पी को बाय करेंगे और हमारा बाय लेग जो है टुवर्ड्स द सेल लेग मूव करेंगे और हमारा लॉस को रिड्यूस करेंगे। जो हमारा लॉस 3,750 था अभी रिड्यूस होके 1,900 पे आ गया है और उसी तरह से हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी घटा है। जिस तरह से हम एडजस्ट करेंगे ये मैक्सिमम प्रॉफिट भी घटेगा और उसी तरह से मैक्सिमम लॉस भी घटेगा, तो हमें केयरफुली इस स्ट्रेटेजी में एडजस्ट करना होता है। सिमुलेट करते हैं एवरी 2 आवर्स और देखते हैं कि हमारा बाय लेग जो है वो डबल हुआ है या नहीं। जब भी डबल होता है तो फिर हम एडजस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ट्यूसडे मॉर्निंग 11:20 को हमारा ऑप्शन जो बाय लेग साइड है 17,550 अभी ट्रेड कर रहा है 496 रुपीज। जब हमने एंटर किया था वो प्राइस था 198.9 रुपीज। एज पर हमारा रूल जो है जब भी वो डबल होता है तो हमें एडजस्ट करने की कोशिश करना चाहिए, तो हम इस स्ट्रेटेजी को और एडजस्ट करेंगे। मगर उससे पहले आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉफिट जो है 7,700 रुपए हुआ है और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 8,100 रुपए है, जिससे हम 400 रुपए ही दूर हैं। अब चाहे तो बिना एडजस्ट करे ही यहाँ पे बुक कर सकते हैं, मगर इस वीडियो का मकसद हमें पूरा एंड टू एंड सिमुलेट करके दिखाना है और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से लॉस फ्री में कन्वर्ट करना है वो दिखाना है। इसीलिए मैं एक्सपायरी तक आपको सिमुलेट करके बताऊंगा, मगर आप अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने 17,500 का पुट बाय किया है 445 पे, हमारा डेबिट स्प्रेड जो है वो लॉस फ्री हो गया है। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है लॉक हुआ है। ऑन द डाउन साइड करीब 8,000 रुपए ले जाएंगे। क्योंकि हमारा डेबिट स्प्रेड लॉस फ्री हुआ है, हम ट्यूसडे एंड ऑफ द डे 3:30 के करीब हम एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि हम एक्सपायरी के टाइम जो एटीएम स्ट्राइक्स जो होते हैं वो गलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
इसलिए हम वेडनेसडे और थर्सडे के लिए एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर सकते हैं और एटीएम प्राइस जो गलते हैं एक्सपायरी के नजदीक उसका फायदा ले सकते हैं। ये आप तब भी डिप्लॉय करना जब आपका डेबिट स्प्रेड लॉस फ्री हुआ रहता है, नहीं तो आप एज इज कंटिन्यू करेंगे और वेडनेसडे को अगर आपका ब्रेक इवन तोड़ता है तो हम और एक स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय यहाँ पे करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप वो भी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो, मगर इस वीडियो के लिए हम सिर्फ डेल्टा न्यूट्रल वाला स्ट्रेटेजी जो है आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करते हैं जब भी हमारा डेबिट स्प्रेड लॉस फ्री हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो करंट स्पॉट प्राइस है 17,040 के करीब, तो मैं 17,050 का एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय करता हूं और मेरा रेंज जो है मैक्सिमम प्रॉफिट का वो मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूं। आप देख पा रहे हो कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बढ़ के 13,680 के करीब आया है और हमारा मैक्सिमम लॉस जो है 1,300 रुपए तक गया है, मगर हमारा वो लॉस जो है वो एक डेल्टा के पार है। अभी हमारा 2 दिन एक्सपायरी है और हम 400 पॉइंट करंट मार्केट प्राइस से दूर है। इसके लिए हमें निफ्टी को कंटिन्यूअस 2 दिन रैली ऑन द अपोजिट साइड करना पड़ेगा और हमारा ब्रेक इवन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी होता है, गारंटी कुछ नहीं होता है, तो वो भी प्रोबेबिलिटी है मगर उसकी प्रोबेबिलिटी कम होता है। इसीलिए हम फिलहाल के लिए वो रिस्क जो है बेयर कर सकते हैं, मगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो 17,470 रुपए के पार जब जाएगा निफ्टी तो हमारा लॉस होगा। जब होगा हम उसे एडजस्ट करेंगे, मगर फिलहाल के लिए हम आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करेंगे और फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे। वेडनेसडे के दिन 11:20 को देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है 7,900 रुपए के करीब आया है। वेडनेसडे के दिन हमारा प्रॉफिट जो है एंड ऑफ द डे 8,600 के करीब आया है। जब हम इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय किया था हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो था 8,700 रुपए के करीब, और वेडनेसडे एंड ऑफ द डे हम 8,600 के करीब हमारा प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि हमने एडजस्टमेंट किया है इसीलिए हम वो मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ हमारा प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो थर्सडे के दिन 11:20 हमारा प्रॉफिट जो हो रहा है वो 9,900 रुपए के करीब हो रहा है। अभी चलते हैं और देखते हैं एंड ऑफ द डे हमारा प्रॉफिट कितना आएगा इस स्ट्रेटेजी में। थर्सडे के दिन हमारा प्रॉफिट जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 11,000 रुपए। इस तरह से हम किसी भी डेबिट स्प्रेड को एडजस्ट करते हुए हम हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो रहता है वो मैक्सिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम उस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं अगर वो हमारा डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी तरह से आप भी डेबिट स्प्रेड को एडजस्ट करना सीखिए अगर आपके फेवर में मार्केट जाता है तो। मगर सवाल यह आता है कि अगर मार्केट हमारा डायरेक्शन के विरुद्ध जाएगा तो इस डेबिट स्प्रेड को किस तरह से एडजस्ट किया जाए, वो हम देखेंगे अगले कुछ वीडियोस में, जहां पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको एडजस्ट करके कम लॉस करके किसी भी स्ट्रेटेजी में एग्जिट करना है और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपके ये ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड किया है और आपको भी लगता है कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड किया है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके मन में कोई सवाल या सजेशंस या क्वेरीज हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपको अगले वीडियो में और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।